राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भक्तों, आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं बैसाख मास के महत्व और उसकी पूजा विधि और साथ ही इस महीने में हमें कौन से उपाय करके जीवन में सुख समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति करनी चाहिए और साथ ही इस महीने में हमें कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, इन सभी की जानकारी आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि आज की वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। बैसाख मास 3 अप्रैल से लेकर 1 मई तक रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख मास साल का दूसरा महीना है, जो कि चैत्र मास के बाद और ज्येष्ठ के पहले आता है। यह समय गर्मी के चरम का होता है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से यह महीना अत्यंत ही पुण्यदायक और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। पुराणों में इसे मासो उत्तम यानी कि महीनों में श्रेष्ठ कहा गया है। इस मास में की गई भक्ति, स्नान, दान और पूजा का फल कई गुना अधिक मनुष्य को मिलता है। बैसाख मास को हिंदू धर्म से सत्कर्म और आत्मशुद्धि का महीना कहा गया है। यह समय तप, सेवा, संयम और भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। इस मास के दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि यदि उन कार्य को हम करते हैं तो हमारे किए हुए पुण्य घट जाते हैं और साथ ही हमारी मानसिक अशांति और जीवन में बाधाएं आने का कारण बन जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बैसाख मास को बैसाख क्यों कहते हैं। हिंदी कैलेंडर में इस माह का नाम पूर्णिमा के दिन जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है उस आधार पर ही रखा जाता है। बैसाख मास का नाम बैसाख विशाखा नक्षत्र के नाम से लिया गया है। बैसाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में होते हैं, इसलिए इसका नाम वैसाख पड़ा। पंचांग के अनुसार बैसाख महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही होती है। यह तिथि 2 अप्रैल को सुबह 7:41 पर प्रारंभ होकर 3 अप्रैल को सुबह 8:42 तक रहेगी। उदय तिथि के आधार पर बैसाख मास की शुरुआत शुक्रवार को 3 अप्रैल से मानी जाएगी। स्कंद पुराण के अनुसार इस बैसाख महीने को अत्यंत ही पुण्यदायी और फलदायी बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार कहा गया है कि न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। अर्थात बैसाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। बैसाख मास शुक्रवार से प्रारंभ होगा और शुक्रवार को ही समाप्त होगा। मान्यता है कि इस मास में किए गए पूजा पाठ से अक्षय पुण्य मिलता है और भगवान की कृपा से भक्त की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ये महीना वृक्षों में कल्प वृक्ष के समान और शिव जी और विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला माना गया है। अब बात करें कि भगवान विष्णु की इस महीने में हमें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर या फिर किसी पवित्र नदी में यदि संभव हो तो नदी में स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ दें। भगवान विष्णु की पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। पूजा यदि किसी ब्राह्मण से करवाएं तो और भी ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। पंचामृत स्वयं भी ग्रहण करें। पूजा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे मनुष्य को अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों की भक्ति मिलती है। इसके बाद भगवान को
फूल, धूप, नैवेद्य आदि सभी सामग्री चढ़ाकर दीपक जलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, व्रत की कथा सुनें। दूसरे दिन यानी कि द्वादशी पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान आदि देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसके साथ ही बैसाख मास में हमें और कौन से कार्य करने चाहिए, चलिए बताती हूँ। सुबह शाम हमें भगवान विष्णु को राम तुलसी और श्याम तुलसी अर्पित करनी चाहिए। तुलसी के पौधे को सुबह शाम दीपक लगाएं। बैसाख कृष्ण पक्ष की पंचमी, अष्टमी तिथि, एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि, त्रयोदशी तिथि और अमावस्या तिथि, इसके अलावा बैसाख शुक्ल पक्ष की सभी तिथियों में भगवान की विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु स्तोत्र पढ़ें। विष्णु भगवान का महाफलदायक मंत्र आदि का पाठ करने से चमत्कारी लाभ होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र इस महीने में विशेष फलदायी माना गया है। कम से कम 108 बार रोज जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी विशेष फलदायी माना गया है। बैसाख के महीने में पीपल को जल चढ़ाना और परिक्रमा करना विशेष फल देता है। मान्यता है कि पीपल में विष्णु भगवान का वास होता है, इसलिए इसकी सेवा करने से पितृदोष और ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से शनिवार के दिन पीपल पूजन करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। इसके साथ ही खरबूजा, ककड़ी, आम, शक्कर, चावल, जल, पात्र, पंखा आदि शीतल चीजों का दान करना चाहिए। यह दान गर्मी से पीड़ित लोगों के लिए उपयोगी और अत्यंत ही फलदायी होता है। अब बात करते हैं कि बैसाख मास में पूजा किस प्रकार से करें। सुबह तुलसी को जल चढ़ाएं और शाम को तुलसी के पास दीपक जलाएं। भगवान विष्णु के साथ देवी महालक्ष्मी की भी पूजा करें। किसी मंदिर में जाएं और वहां ध्वजा यानी कि झंडे आदि या पानी से भरे हुए मटके का दान करें। शिव जी के सामने दीपक जलाएं। भगवान श्री राम के नाम का 108 बार जाप करें। शिवलिंग पर जब जल चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं। इस महीने में सूर्योदय से पहले उठ जाना और स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाना बहुत ही अत्यधिक शुभदायक माना गया है। वैशाख के महीने में तीर्थ दर्शन करना, नदियों में स्नान करना, यदि अगर संभव हो तो यात्रा नहीं कर पाए तो घर पर पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। ये गर्मी का समय है, इस महीने में पानी का दान करना चाहिए। किसी सार्वजनिक स्थान पर प्याऊ लगाएं या किसी प्याऊ में मटके आदि दान करें। इसके साथ ही बैसाख महीने में हमें कुछ बातों से भी बचना चाहिए। इस महीने में किसी भी रूखे शब्द या गुस्से में बात ना करें, जो कि पाप के बराबर माने जाते हैं। कटु भाषा से रिश्ते बिगड़ते हैं और पुण्य कम होता है। रोज सुबह शाम ध्यान करें और ओम शांति का उच्चारण करें। धार्मिक दृष्टि से यह महीना शरीर और मन को शुद्ध करने वाला है, इसलिए मदिरा या मांस आदि का सेवन बिल्कुल ना करें। सात्विक भोजन करें, फलाहार का कोई प्राथमिकता दें। वैशाख मास सत्य और धर्म का प्रतीक है। झूठ बोलने या छल कपट आदि से बचें। किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार न बनाएं जो कपटी या झूठ का व्यवहार करता हो। इस दिन की शुरुआत सत्य बोलने से करें। बुजुर्गों का अपमान या सेवा से दूरी या आलसी जीवन शैली इस महीने के पुण्यों को घटा देती है। रोज किसी निस्वार्थ सेवा करने की कोशिश करें, विशेषकर माता पिता या बुजुर्गों की। वैशाख के महीने में जल का दान बहुत ही अधिक पुण्यदायक है। वहीं जल का दुरुपयोग करना भी पुण्य को नष्ट करता है। पेड़ पौधों को पानी दें, प्यासों को जल पिलाएं। यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी, आज की जानकारी आप सभी को कैसी लगी, ये सब मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और औरों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे ज़रूर लिखें।